हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों देखो कक्षा 5 हिंदी में आज हम पढ़ेंगे कबीरवड से विमलेश्वर, जो क्या है एक स्थान का नाम है। लेखक ने जो अपनी नर्मदा यात्रा की है उसके बारे में इसमें बताया गया है। गुजरात में आने के बाद नर्मदा का स्वरूप कितना बदल गया है। अब वह शांत और संतुलित बहती है क्योंकि अब उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रही। अर्थात पहले नर्मदा जो है ऊंचाई उससे गिरती होगी, इससे उसकी आवाज़ तेज़ी से आती होगी, पर अब यहाँ चौड़े मैदान जैसे भाग में आ रही है, इसलिए उसकी आवाज़ कैसी हो गई, धीमी हो गई है। चट्टानें गायब हो गई हैं, केवल रेती या मिट्टी है। नर्मदा का पाट चौड़ा हो गया और चाल पाट यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कैसा हो गया है, चौड़ा हो गया है, और चाल जो है वह धीमी हो गई, यानी अब धीमे धीमे बहती है। उसकी धारा तो अविरल बह रही है, अविरल यानी बिना रुके, निरंतर, लेकिन उसकी कलकल सुनाई नहीं देती। कलकल सुनाई नहीं देती क्योंकि वो ऊंचाई से नहीं गिर रही है, इसलिए वह इतनी शांत बहती है कि उसकी पदचाप तक सुनाई नहीं देती। पदचाप बच्चों यानी जब हम पैरों से चलते हैं ना तो पैरों की जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं पदचाप। तो इसी नदी का पदचाप कहा गया जो उसकी आवाज़ आती है वो, तो वो अब सुनाई नहीं देती। नर्मदा बोलने में कम और सुनने में ज़्यादा लगी है। अब वन विहार नहीं रहा, पहाड़ों से लुका छिपी का खेल भी नहीं रहा, यानी पहले वन से होकर बही होगी, पहाड़ों से बही होगी, इसलिए कहते हैं कि अपना पहाड़ है ना, वन विहार है। जहाँ तक कि जिन पंच तत्वों से नर्मदा की देह का निर्माण हुआ है, यानी जिस चीज़ों से नर्मदा का निर्माण हुआ है वह है पानी, चट्टान, प्रपात, प्रपात यानी ऊपर से बहता है वह झरना, शोर और मोड़, इन सब चीज़ों से नर्मदा का निर्माण हुआ है। इनमें से एक एक करके अधिकतर छूटते जा रहे हैं। सबसे पहले गया प्रपात, प्रपात यानी झरना, इसके बाद चट्टान, चट्टान के साथ शोर भी चला गया, मोड़ भी पहले जैसे नहीं रहे। यह है जीवन। ज्यों ज्यों जीवन का सूर्यास्त निकट आता है अधिकांश चीज़ें छूटती जाती हैं। अर्थात बच्चों क्या कहा गया, जैसे बचपन में बच्चा जैसे छोटा होता है तो खूब खेलेगा, मस्ती करेगा, ये, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह समझदार होता जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे पीछे छूटती जाती हैं, और यात्री अंतिम यात्रा के लिए हल्का फुल्का हो जाता है, यानी अंतिम समय के लिए यात्री हल्का फुल्का हो जाता है। नर्मदा की छिछली धारा पार करके हम कबीरवड पहुँचे। नर्मदा की छिछली, छिछली यानी बच्चों जैसे ऊपरी होता है ना, वो एक होता है कि भाई गहराई, और गहराई जो ना हो तो बिल्कुल गहराई का उल्टा होगा छिछली, यानी बिल्कुल पानी में बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो नर्मदा की छिछली धारा पार करके लेकर कहाँ पहुँच रहे हैं, कबीरवड। कहते हैं संत कबीर यहाँ आए थे, उनके प्रताप से बरगद का एक पेड़ इतना विशाल हुआ और जो पूरे टापू पर छा गया। इस विशाल वट वृक्ष की छतनार छाया हमें हजारों लोग आश्रय ले सकते। छतनार यानी बहुत दूर तक छत की तरह फैला हुआ, तो यानी ये पेड़ जो है, वट वृक्ष जो है, बरगद का जो पेड़ है, इतना फैला हुआ है कि हजारों लोग इसमें रह सकते हैं। लेकिन अब तो उसका थोड़ा सा अंश ही बचा है, यानी जो बरगद का जो पेड़ है उसका काफ़ी भाग गिर चुका है, अब कुछ अंश ही बचा है। फिर भी यह काफ़ी बड़ा है और किसी भव्य स्मारक की तरह खड़ा है। स्मारक यानी जो याद दिलाए ऐसा है, तो किसी बड़े स्मारक की तरह यह खड़ा हुआ है। और भी कई वृक्ष हैं, हरे भरे खेत हैं, पशु पक्षी हैं, मंदिर हैं। यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एकांत है यहाँ। टापू में रात्रि निवास का यह प्रथम अवसर है। टापू, टापू किसे कहते हैं बच्चों, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये जो भाग है कबीरवड कैसा है, पानी से घिरा हुआ है, नर्मदा के पानी से। तो यहाँ पर लेखक ने पहली बार रात्रि निवास किया था। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष पता है बच्चों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसे कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, अमावस का जो होता है ना, जो अमावस आने वाली होती है, पता है ना, महीने में 15-15 दिन होते हैं ना, तो जो अमावस वाला जो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष कहलाता है, और जो दूसरा पक्ष होता है वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। मैंने देखा कि कृष्ण पक्ष की चांदनी करीब करीब उतनी ही होती है जितनी शुक्ल पक्ष में, मगर एक उजियारिया पाक कहलाता है, दूसरा अंधियारा पाक। यानी यहाँ पर बताया गया कि भाई कि एक उजियारा पक्ष कहलाता है, यानी जो चंद्रमा यानी जब पूनम आने वाली होती है उसे उजियारा पाक कहते हैं, दूसरे को अंधियारा पाक जो अमावस आने वाली होती है उसे। एक में पहले चांदनी फिर अंधेरा। पहले क्या होता है, एक में पहले चांदनी होती है फिर अंधेरा होता है, वो किस में होता है, तो कृष्ण पक्ष में, ठीक है। धीरे धीरे अंधेरा होता लगता है, अमावस हो जाती है। और दूसरे में पहले अंधेरा फिर चांदनी। और पूनम में क्या होता है, पहले अंधेरा होता है फिर धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होकर पूनम तक पहुँचता है, तो उसे फिर पूरी चांदनी की से खिल जाता है। चांदनी की जगह भर अदल बदल हो जाती है, मगर कुल मिलाकर चांदनी प्रायः उतनी ही रहती है। अंधियारा पाक व्यर्थ ही बदनाम है, यानी अंधेरा पक्ष फालतू में बदनाम है, और चांदनी तो लगभग उतनी की उतनी ही होती है।
सवेरे नर्मदा की धारा पार करके वापस तट पर आ गए। लेखक अपनी बातें बता रहे हैं कि भाई हम कहाँ पर आ गए, तट पर, किनारे पर आ गए। फिर नदी के संग संग आगे बढ़े। जगह जगह किसान बिजली की सहायता से नदी से पानी ले रहे थे और खेतों में सिंचाई कर रहे थे। कपास, गन्ने के अलावा केले के बड़े बड़े खेत हैं। कदली वन में से हमारी पगडंडी जाती है। यानी यहाँ पर बताया कि नर्मदा का लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। फिर कवि और लेखक कहाँ से गुजरते हैं, कदली वन जैसा है केलों का वन, जहाँ पर केले के बहुत सारे वृक्ष लगे हों वो। तो कदली वन में से उनकी पगडंडी यानी जो चलने का थोड़ा बहुत रास्ता होता है ना, कच्चा रास्ता, उसे पगडंडी कहा जाता है। तो बड़ा ही सुखद लगता है। यानी कदली वन में से जब होके लेकर गुजरे होंगे दोनों, बहुत आनंद आया। आगे एक गांव पड़ा, मढ़ी। आगे जाते तो उन्हें मढ़ी नाम का एक गांव मिलता है। यहाँ एक युवा सन्यासी ने हमारा हार्दिक स्वागत किया। उसने रुकने के लिए बहुत आग्रह किया, पर हम जल्दी थे। अगर आप रुक नहीं सकते तो कम से कम भोजन करके जाइए। उनके नेह को हम टाल न सके। यानी उन्होंने बहुत स्वागत किया, रुकने के लिए किया। यानी उन्होंने इतने स्नेह से कहा कि लेखक ने मिलकर वहाँ पर खाना खाया। पता नहीं कैसे सांपों की बात चल रही थी, तो उसने अपना एक संस्मरण सुनाया। यानी जब खाना वगैरह खा रहे होंगे तो किसी ने सांप की बात की होगी, तो वो अपनी संस्मरण यानी अपनी एक पुरानी याद सुनाने लगा। बचपन में एक बार मुझे सांप ने काटा। पहले तो मैं बहुत डर गया, पर बाद में जनेऊ उतारा और डंग से थोड़ा ऊपर कसकर बांध दिया। फिर चीरा लगाया तो खून बहने लगा। माँ तो बहुत घबरा गई। झाड़ फूँक वाले ओझा को बुलवाया। यानी उस सन्यासी को जब सांप ने काटा होगा तो उन्होंने क्या किया, अपनी जनेऊ पता है बच्चों, ब्राह्मणों जो पहनते हैं दोरा, वो तो उसे उतारा और वहाँ पर जहाँ पर सांप ने काटा था वहाँ पर कस के बांध दिया और फिर उससे चीरा लगा दिया, यानी चाकू से थोड़ा सा काट दिया ताकि उससे खून बहे और खून के साथ जो सांप का जो जहर है वह भी साथ में बह जाए। उसने आकर कहा कि पहले जनेऊ खोलो, तब मैं मेरा मंत्र काम करेगा। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा पर इसे नहीं खोलूँगा। तभी किसी ने कहा कि इसे खूब घी पिलाओ, जो जहर निकल जाएगा। मुझे एक सेर घी पिलाया गया। यानी सब लोग अलग अलग तरह की सलाह दे रहे थे, तो किसी ने एक सेर घी, सेर यानी एक माप होता है, पिलाया गया। मैंने कहा मुझे सोने दो। लोगों ने बहुत तेरे मना किया पर मैं नहीं माना। सुबह उठा तो एकदम ठीक। माँ से कहा माँ मुझे तो सांप काटे तो कितना अच्छा हो। माँ ने घबरा कर कहा क्यों? मैंने कहा पीने को रोज़ एक सेर घी जो मिलेगा। यानी बच्चा अपनी माँ से मजाक कर रहा है कि अगर मुझे रोज़ सांप काटे तो मुझे एक सेर घी पीने को मिलेगा। भोजन के समय हमारे साथ कई वृद्ध भी थे। एक प्रकार से एक सन्यासी यहाँ वृद्धाश्रम चला रहे थे। भोजन परोस दिया गया। सभी मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त होने पर सन्यासी ने सभी ने महात्मा भोग लगाए। यानी सभी ने मिलकर खाना खाया। यहाँ से नर्मदा किनारे आगे बढ़े। आगे नर्मदा की एक सहायक नदी के तट पर उचेड़िया कबीरवर से हमारे साथ चल रहे सज्जन इसी गांव के रह गए। मैंने कहा आप तो हमारे मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। यानी एक जन वहीं रुक गए होंगे जो उनके साथ होंगे वो। उन्होंने कहा मैं जब भी जाऊंगा वह मझधार ही होगी। यहाँ से सड़क मिल गई। सड़क के साथ साथ रेल की पटरी। हमारे पास से धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी निकल गई। अब नर्मदा छूट गई। अब तो समुद्र तक सड़क से ही जाना होगा। सड़क उबाऊ है लेकिन अब यही रास्ता है। नर्मदा का तट निचाड़, सूना और निर्जन है। आगे नर्मदा से मिलने वाली नदियाँ, जिन्हें यहाँ लोग खाड़ी कहते हैं, कीच कादे से इतनी भरी होंगी इन्हें पार करना बहुत मुश्किल होगा। फिर नर्मदा का पानी क्रमशः खारा होता जाएगा। किनारे वीरान, बंजर, उजाड़। इसलिए हमने भी सड़क से चलना ठीक समझा। यानी बच्चों क्या बताइए, यहाँ पर जब उनके साथ व्यक्ति आए थे वो छूट जाते हैं, फिर लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ से सड़क मिलती है, रेल पटरी इत्यादि सब दिखाई देता है। आगे जाते हैं तो नर्मदा का जो तट है निचाड़ है, नीचा और निर्जन यानी जहाँ पर कोई दिखाई ना दे, ऐसा होता है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है।